ज्ञान सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आदर है, सत्कार है और अभिनंदन है। आज की चर्चा का विषय है श्री रामचरितमानस की महिमा। श्री रामचरितमानस की रचना 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा की गई थी। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में निराला है। यह ग्रंथ सर्वांग सुंदर है। यह काव्य के लक्षणों से युक्त साहित्य के सभी रसों का आस्वादन करने वाला है। यह काव्य कला युक्त है तथा आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पतिव्रत धर्म और आदर्श भ्रातृधर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला है। यह ग्रंथ स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध और युवा सबके लिए उपयोगी है, इसीलिए यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। श्री रामचरितमानस सगुण साकार भगवान की आदर्श जीवन लीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य और प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला ग्रंथ है। इसीलिए सभी श्रेणी के मनुष्यों द्वारा इसको अत्यंत चाव से पढ़ा जाता है तथा समाज में भक्ति, ज्ञान, नीति और सदाचार आदि का प्रचार सबसे अधिक इसी ग्रंथ के द्वारा हुआ है। श्री रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके पाठ से लौकिक एवं पारमार्थिक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसमें आए उपदेशों का विचार पूर्वक मनन करने एवं उसके अनुसार आचरण करने से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान श्री राम की कृपा से उनके दिव्य लीलाओं का अनुभव करके यथार्थ रूप में वर्णन किया है। वास्तव में इस सुहाने और पवित्र मानस की रचना भगवान शिव ने स्वयं की थी। श्री महादेव ने इसको रचकर अपने मन में रखा और सुअवसर पाकर इसको पार्वती जी से कहा। इसका नाम रामचरितमानस भी उन्होंने ही रखा था। भगवान शिव और पार्वती जी तुलसीदास जी के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें उपदेश दिया कि तुम अयोध्या जाकर रहो और रामचरितमानस काव्य की रचना करो। उनकी आज्ञा अनुसार तुलसीदास जी अयोध्या पहुंच गए तथा 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में इस ग्रंथ के 7 कांड पूर्ण कर दिए। इसके पश्चात तुलसीदास जी काशी आ गए। यहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया। रात्रि के समय यह पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। प्रातः जब मंदिर खोला गया तो उस पर लिखा पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम तथा नीचे भगवान शिव के हस्ताक्षर थे। अतः रामचरितमानस एक अलौकिक ग्रंथ है तथा यह मुनियों को अत्यधिक प्रिय है। यह ग्रंथ कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है। जिस दिन श्री राम का जन्म हुआ था उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या में ही आ गए थे। असुर, नाग, मनुष्य, मुनि और देवता सबने अयोध्या में ही आकर उत्सव मनाया था तथा श्री सरयू जी के पवित्र जल से स्नान किया था। श्री सरयू जी का स्नान, दर्शन और स्पर्श पापों को हरने वाला है। श्री सरयू जी की महिमा
अनंत है। श्री रामचरितमानस पुण्य रूप है, पापों का हरने वाला, सदा कल्याणकारी, भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, पतितों को भी पावन करने वाला तथा भव सागर से पार लगाने वाला ग्रंथ है। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का चरित्र कहते, सुनते और गाते हैं, वे पापों से मुक्त होकर श्री राम के पवित्र धाम को चले जाते हैं। श्री राम जी अविद्याओं से उत्पन्न विकारों का हरण कर लेते हैं। जिसका मन श्री राम के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है और वही पंडित है, दानी है, धर्मपरायण है तथा वही कुल का रक्षक है। विश्व में समस्त जीव रोगी हैं और दुखी हैं और इसके कारण है शोक, भय, प्रीति और वियोग तथा अहंकार, दंभ, कपट, मान, तृष्णा आदि। श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसके पठन पाठन व श्रवण तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य के समस्त रोगों का और दुखों का निदान संभव है। मनुष्य का जीवन सुखमय हो सकता है तथा जीवन में समृद्धि का आविर्भाव होता है, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और रुके हुए काम स्वतः ही सिद्ध होने लगते हैं। तनाव से मुक्ति मिल जाती है तथा मनोबल में वृद्धि हो जाती है। रामचरितमानस में ऐसे दोहे तथा चौपाइयों का उल्लेख है जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी हैं। चलिए इनमें से कुछ का वर्णन करते हैं। नंबर 1, पहले सोपान बालकांड में अभीष्ट फल प्रदान करने वाली चौपाई इस प्रकार है। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात मैं उन्हीं श्री राम जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सभी सिद्धियां सहज प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। नंबर 2, दरिद्रता दूर करने तथा समृद्धि की प्राप्ति के लिए अयोध्या कांड की पहली 8 चौपाइयों का पाठ अति उत्तम है। इनसे पहले इस दोहे का पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकरु सुधारी। बरनऊ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। अर्थात श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। इनके अतिरिक्त हर समस्या के समाधान के लिए ये पाठ करें। धन संपत्ति के लिए, जे सकाम नर सुनहि जे गावही, सुख संपत्ति नाना विध पावही। जीविकोपार्जन के लिए, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस होई। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए, तब जनक पाई वशिष्ठ, आयसु ब्याह साजी संवारी के।
मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी के। डी, नजर उतारने के लिए। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। ई, हनुमान जी की कृपा के लिए। सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस का ई राखे रामू। एफ, यात्रा में सफलता के लिए। प्रभिसी नगर की जय सब काजा, हृदयम राखी कौशलपुर राजा। एफ, शत्रु भय दूर करने के लिए। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। अंत में यह कहना उचित होगा कि श्री रामचरितमानस की कथा कहने से वाणी शुद्ध हो जाती है तथा श्रद्धा पूर्वक पठन पाठन व उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य का सर्वांगीण कल्याण हो जाता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री राम सबका कल्याण करें। धन्यवाद।